नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निर्भय मार्ग पर, जहां हम बात करते हैं आत्मविश्वास, मर्दानगी और रिश्तों की असली समझ की। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर आकर्षण की असली ताकत क्या होती है? क्या ये सिर्फ अच्छी शक्ल या मीठी बातें होती हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और गहराई होती है, कुछ ऐसा जो एक मर्द को औरतों के लिए अलग, दिलचस्प और यादगार बनाता है? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत खास किताब के बारे में, द आर्ट ऑफ द चेज, व्हाट वुमेन वांट, जिसे लिखा है रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स ने। इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की सबसे जरूरी बातें जो हर मर्द को समझनी चाहिए, कैसे आप अपनी भीतर की ताकत को पहचान कर एक ऐसा आकर्षण बना सकते हैं जो नकली नहीं बल्कि सच्चा और स्थायी हो। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं या फिर अपने आत्मविश्वास को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो लगभग 30 मिनट का होगा और इसमें आपको मिलेगा आसान, सीधा और मजेदार तरीका इस पूरी किताब को समझने का। तो चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ द चेस की दुनिया में कदम रखते हैं, सिर्फ आपके अपने चैनल निर्भय मार्ग पर। भाग 8, इलाके को समझना, अंडरस्टैंडिंग द टेरेन। रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स की किताब द आर्ट ऑफ द चेस की शुरुआत एक बेहद जरूरी सच से होती है कि आकर्षण कोई तुक्का या संयोग नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक कला है। इसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अभ्यास के जरिए निखारा जा सकता है। इस पहले भाग में लेखक हमें सिखाते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है, इसके असली नियम क्या हैं और किस मानसिकता से एक पुरुष को खुद को पेश करना चाहिए। सबसे पहले बात होती है आकर्षण के स्वरूप की। लेखक साफ कहते हैं कि आकर्षण कभी भी किस्मत या शक्ल पर आधारित नहीं होता। यह जरूरतमंदी, नीडीनेस से नष्ट हो जाता है। जब कोई पुरुष बार बार किसी महिला को मैसेज करता है, उसके रिप्लाई न करने पर भी लगातार कोशिश करता है, तो वह खुद को कमजोर साबित करता है। इस तरह की जरूरतमंदी महिलाओं को दूर करती है। इसके उलट, जब एक पुरुष आत्मविश्वास से भरा होता है और उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, तब वह असल में आकर्षक बनता है। आत्म स्वतंत्रता और आत्म संतुलन ही असली ताकत है। इसके बाद लेखक बात करते हैं पुरुषत्व की शक्ति की, जिसे वे 3 हिस्सों में बांटते हैं: शक्ति, पावर, उद्देश्य, पर्पस और उपस्थिति, प्रेजेंस। एक ऐसा पुरुष जो अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित है, अपनी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास रखता है और अपने मिशन पर अडिग है, वो बिना कुछ बोले भी महिलाओं का ध्यान खींचता है। यही मौन शक्ति है जो शब्दों के बिना भी गूंजती है। यह पुरुषत्व की वह ऊर्जा है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा करती है। लेखक आगे बताते हैं कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को सिर्फ बाहरी आकर्षण या पैसे से नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई और जिज्ञासा से खिंचाव होता है। एक रहस्यमयी पुरुष जो धीरे धीरे अपनी परतें खोलता है, महिलाओं को ज्यादा आकर्षित करता है। अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ एक साथ बता देंगे, तो आप दिलचस्प नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बातों को एक कहानी की तरह पेश करें जो धीरे धीरे खुलती है, तो महिलाएं उसमें उलझती जाती हैं। यह जिज्ञासा ही उन्हें खींचती है। भाग 2, भीतरी काम, द इनर वर्क। किसी भी आकर्षण की शुरुआत हमारे भीतर से होती है, हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारी मानसिक स्थिरता से। द आर्ट ऑफ द चेस का दूसरा भाग इसी भीतरी बदलाव पर केंद्रित है। लेखक रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स बताते हैं कि अगर एक पुरुष सच में आकर्षक बनना चाहता है,
तो उसे सबसे पहले अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। बिना सही सोच के कोई भी तकनीक या चाल टिकाऊ असर नहीं डाल सकती। सबसे पहली चीज जो लेखक हमें छोड़ने की सलाह देते हैं वह है कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट। यह वो सोच है जिसमें आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम विकल्प हैं और अगर आप अभी किसी को नहीं पा सके तो सब खत्म हो जाएगा। इस सोच से घबराहट, बेचैनी और जरूरतमंदी पैदा होती है जो आकर्षण को खत्म कर देती है। इसके बजाय मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि हमें बहुतायत की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट अपनानी चाहिए। जब आप मानते हैं कि आपके पास भरपूर अवसर हैं, तो आप शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी बनते हैं। हड़बड़ी खत्म होती है और सामने वाला भी आपकी इस सहजता से प्रभावित होता है। इसके साथ साथ लेखक एक और बहुत अहम बात बताते हैं और वो है भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। जब कोई महिला आपको इग्नोर करती है या आपकी उम्मीद के मुताबिक रेस्पॉन्स नहीं देती, तो अक्सर पुरुष घबरा जाते हैं और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यही घबराहट आपकी कमजोरी बन जाती है। मास्टर्स कहते हैं, ऐसे समय में शांत रहना, रिएक्ट न करना और अपनी गरिमा को बनाए रखना ही असली ताकत है। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो बार बार मैसेज भेजने से बेहतर है कि आप इंतजार करें और अपनी ऊर्जा अपने काम पर लगाएं। यह धैर्य और नियंत्रण ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसी क्रम में आता है चुप्पी और पीछे हटने की कला, द पावर ऑफ साइलेंस एंड विथड्रॉल। जरूरी नहीं कि हर बार आप सामने रहें, जवाब दें या उपलब्ध दिखें। कभी कभी चुप रहना और थोड़ा पीछे हटना सामने वाले के भीतर जिज्ञासा और आकर्षण दोनों को बढ़ा देता है। जब आप हर समय हाजिर रहते हैं तो आपकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा गायब हो जाते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं, तो सामने वाला आपकी कमी को महसूस करता है। जैसे पहली डेट के बाद तुरंत कॉल करने की बजाय थोड़ा समय लेने से आप ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। भाग 3, पीछा करना, द आर्ट ऑफ द चेस। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं द आर्ट ऑफ द चेस के तीसरे हिस्से पर, और जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है पीछा करना, लेकिन समझदारी से, गरिमा के साथ। लेखक रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स यहां हमें आकर्षण के व्यावहारिक पक्ष सिखाते हैं, यानी वो चीजें जो हमें रोजमर्रा की बातचीत और इंटरैक्शन में अपनानी चाहिए। वे कहते हैं कि आकर्षण कोई मजबूरी या दिखावा नहीं है, बल्कि एक नृत्य है। तनाव और राहत, रहस्य और स्पष्टता, पहल और दूरी का नृत्य। सबसे पहले आता है तनाव और रिलीज का नृत्य, द डांस ऑफ टेंशन एंड रिलीज। मास्टर समझाते हैं कि आकर्षण तब सबसे ज्यादा असर करता है जब उसमें हल्की सी जिज्ञासा और उतार चढ़ाव बना रहे। इसे वे पुश पुल डायनामिक्स कहते हैं, यानी कभी थोड़ा करीब आओ, कभी थोड़ा दूर जाओ। ऐसा करने से सामने वाला भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हों तो बीच बीच में उसकी तारीफ करें और फिर हल्के मजाक से संतुलन बनाएं। बातचीत को सीधा न रखें, बल्कि एक कहानी की तरह धीरे धीरे खोलें। लेकिन याद रहे, ये सब स्वाभाविक और सच्चा होना चाहिए। दिखावा या नकलीपन आपकी पूरी मेहनत को खत्म कर सकता है। फिर आता है पहली छाप को मास्टर करना, मास्टरिंग द फर्स्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात में आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और उपस्थिति सबसे ज्यादा बोलती है। मास्टर्स कहते हैं कि आपको कुछ भी बनावटी नहीं करना, बस उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। जब आप पहली बार किसी से मिलें तो उसकी आंखों में देखिए, मुस्कुराइए
और आराम से बातचीत कीजिए। सीधा खड़े हों, खुली बॉडी लैंग्वेज रखें और अपनी मुस्कान को हथियार की तरह इस्तेमाल करें। यह सब छोटी बातें हैं, लेकिन यही आपकी छवि तय करती हैं। एक ऐसी छवि जो सामने वाले के जहन में लंबे समय तक बनी रहती है। अब बात करते हैं संकेतों को पढ़ने की कला। रीडिंग हर सिग्नल्स लाइक अ मास्टर। महिलाएं अक्सर अपने इंटरेस्ट को शब्दों से नहीं, बल्कि इशारों और व्यवहार से जाहिर करती हैं। आपको इसे समझने का अभ्यास करना होगा। अगर वह आपकी बातों पर हंसती है, आपके बारे में सवाल करती है या आपके नजदीक आकर बात करती है, तो यह अच्छे संकेत हैं। लेकिन अगर उसके जवाब छोटे हैं, वह बातचीत को जल्दी खत्म करने की कोशिश करती है, तो वह महज शिष्टाचार हो सकता है। लेखक कहते हैं कि हर इशारा एक नक्शे की तरह होता है। ध्यान से देखें तो आप सही दिशा पहचान सकते हैं। व्यावहारिक सलाह, उसकी ऊर्जा पर ध्यान दीजिए, न कि सिर्फ उसके शब्दों पर। और आखिर में आता है एक बहुत अहम सबक, बिना नियंत्रण के नेतृत्व, लीडिंग विदाउट कंट्रोलिंग। एक सच्चा मर्द वह है जो पहल करता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन सामने वाले को भी आजादी देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी डेट की योजना बनाएं तो कहिए, मैंने एक जगह सोची है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो जरूर बताओ। यह दिखाता है कि आप लीड कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की राय को भी उतना ही महत्व देते हैं। ये एक परिपक्व और संतुलित लीडरशिप है जो बिना जबरदस्ती किए सामने वाले को सहज महसूस कराती है। भाग 4, गहराई और जुड़ाव। अपनी कीमत पहचानो, अस्वीकृति से सीखो दोस्तों। अब हम द आर्ट ऑफ द चेस के उस हिस्से पर हैं जहां असली आत्म मूल्य और आंतरिक मजबूती की बात होती है। आकर्षण सिर्फ बाहरी अंदाज नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता और गरिमा भी है। रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स कहते हैं कि अस्वीकृति और सीमाओं की समझ एक पुरुष को ऊंचा बनाती है, एक उच्च मूल्य पुरुष। सबसे पहले बात करते हैं अस्वीकृति की। रिजेक्शन एज फीडबैक, नॉट फेलियर। ज्यादातर लोग जब किसी से ना सुनते हैं तो टूट जाते हैं या खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि अस्वीकृति असल में एक फीडबैक है, कोई हार नहीं। जब कोई आपको ठुकराता है तो वह आपको आईना दिखाता है कि क्या बेहतर किया जा सकता था, क्या सीखा जा सकता है। शायद आपकी बातचीत में वो धार नहीं थी, या शायद वो व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं था। जो भी हो, हर ना आपके अनुभव में एक सबक जोड़ती है। व्यावहारिक सलाह, हर बार जब कोई आपको मना करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? फिर उस सीख को आगे के रिश्तों में इस्तेमाल कीजिए। यही सोच एक मजबूत, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर पुरुष को जन्म देती है। अब बात करते हैं द हाई वैल्यू मैन्स कोड की, एक ऐसा सिद्धांत जो हर मर्द को अपनाना चाहिए। एक उच्च मूल्य पुरुष वह होता है जो अपनी सीमाओं, मूल्यों और आत्मसम्मान को जानता और सम्मान करता है। मास्टर्स सुझाव देते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ गैर परक्राम्य सिद्धांत, नॉन नेगोशिएबल्स तय करने चाहिए, जैसे ईमानदारी, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्पष्टता। उदाहरण के लिए, अगर कोई रिश्ता आपको बार बार अपमानित करता है या आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो वहां रुकना आपके मूल्य के खिलाफ है। एक सच्चा पुरुष अपनी जमीन छोड़ता नहीं, भले ही सामने वाला कितना भी आकर्षक क्यों न हो। व्यावहारिक सलाह, आज ही बैठें, अपने मूल सिद्धांत और सीमाएं एक कागज पर लिखिए और यह तय कीजिए कि आप किसी भी स्थिति में इन्हें नहीं छोड़ेंगे। भाग 5, पीछा से आगे। जब आकर्षण रिश्ते में बदलता है दोस्तों, अब हम द आर्ट ऑफ द चेस की आखिरी मंजिल पर हैं। वो जगह
जहां आकर्षण महज एक शुरुआत नहीं रहता, बल्कि एक स्थायी रिश्ते और एक असरदार जीवन शैली में बदल जाता है। रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स हमें यहां सिखाते हैं कि सच्चा पुरुष वो नहीं जो सिर्फ किसी का ध्यान खींचे, बल्कि वो है जो उस ध्यान को सम्मान, गहराई और स्थिरता में बदल सके। यह खंड हमें बताता है कि एक मर्द अपनी पहचान को खोए बिना कैसे एक रिश्ते को संभाल सकता है और एक ऐसा जीवन जी सकता है जो लोगों को स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहले बात करते हैं पीछा से साझेदारी तक, फ्रॉम परस्यूट टू पार्टनरशिप। जब कोई महिला आपकी ओर आकर्षित हो जाती है तो खेल खत्म नहीं होता, असल खेल तो तब शुरू होता है। मास्टर्स कहते हैं कि रिश्ते में वो चुंबकीय ऊर्जा, पोलैरिटी को बनाए रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप एक पुरुष के तौर पर अपनी नेतृत्वकारी ऊर्जा को जिंदा रखें, लेकिन साथ ही अपनी साथी को सम्मान और स्वतंत्रता भी दें। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो लोग एक नृत्य कर रहे हों, जहां तालमेल, लय और दिशा का सामंजस्य जरूरी है। रिश्ते को जीवित रखने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे उसे सरप्राइज देना, समय निकालना और खुद को भी कभी न खोना। इसके बाद आता है लंबा खेल, अविस्मरणीय बनना, द लॉन्ग गेम, बिकमिंग अनफॉरगेटेबल। मास्टर्स कहते हैं कि आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए जो खुद में इतना रोमांचक हो कि लोग उसे पास से महसूस करना चाहें। एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने शौक, दोस्तों, करियर और विकास को महत्व दें। याद रखिए, आकर्षण सिर्फ बातचीत या दिखावे से नहीं आता, वो उस जीवन शैली से आता है जो आत्मविश्वास, संतुलन और जुनून से भरी हो। जब आप अपने समय का उपयोग सीखने, अनुभव लेने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं, तब आप दूसरों के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ते हैं जो वक्त के साथ और निखरती है। अंत में मास्टर्स का सबसे बड़ा संदेश है, अपने मिशन को सर्वोपरि रखें। योर मिशन ओवर एवरीथिंग। एक सच्चा पुरुष अपने जीवन के उद्देश्य को सबसे ऊपर रखता है, चाहे वह उद्देश्य करियर हो, कोई बड़ा सपना हो या दुनिया में कोई प्रभाव छोड़ने की चाह। यही वो चीज है जो आपको स्थिर बनाती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं तो आपको किसी के ध्यान के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपके आसपास खींचने लगते हैं। यह मिशन ही वह चुंबक है जो आपके आत्मबल को बढ़ाता है और रिश्तों को भी मजबूती देता है। व्यावहारिक रूप से सोचें तो हर दिन अपने मिशन के लिए कुछ करें, चाहे वो कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो। रिश्तों का पीछा करने के बजाय उत्कृष्टता का पीछा करें। अंतिम विचार, पहले खुद को बनाओ, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी दोस्तों। द आर्ट ऑफ द चेज, वॉट विमेन वॉन्ट कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक जीवंत मार्गदर्शक है जो हमें हमारे भीतर छिपी हुई उस शक्ति से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते रहते हैं। रॉबर्ट जेम्स मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि आकर्षण केवल एक खेल नहीं है और न ही यह किसी को हासिल करने की रणनीति है। असल में यह हमारे जीवन जीने की कला है, ऐसा जीवन जो आत्मसम्मान, स्पष्ट उद्देश्य और गहरे आत्मविश्वास से बना हो। यह किताब एक नक्शे की तरह काम करती है जो न केवल रिश्तों की राह दिखाती है, बल्कि हमें हमारे स्वयं के विकास की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मास्टर्स का संदेश साफ है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचें, तो पहले खुद को वह इंसान बनाइए जिसकी ओर खींचना जायज हो। जरा सोचिए,
जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, हर पौधे को समय देता है, पानी देता है, धूप देता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का हर पहलू, आपके लक्ष्य, शौक, मूल्य और आदर्श वे पौधे हैं। अगर आप उन्हें पोषित करते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद ऐसी बन जाएगी जो देखने वालों को मोहित कर देगी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस सच्चा, गहराई से भरा व्यक्तित्व। द आर्ट ऑफ द चेस हमें यही समझाता है। चेसिंग यानी पीछा करना तब तक ही मायने रखता है जब तक हम खुद को खो नहीं देते। लेकिन जब आप अपने जीवन के मिशन, अपने मूल्यों और अपने आत्मबल को केंद्र में रखते हैं, तब आपको किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद आपके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। तो भाइयों, अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानिए, उसे हवा दीजिए और फिर देखिए, आपके पीछे चलने वाली दुनिया खुद को भाग्यशाली समझेगी। तो भाइयों, आज से एक वादा करें कि अब से आपकी जिंदगी का केंद्र आपका मिशन होगा, न कि दूसरों की मंजूरी। अपनी कीमत को पहचानिए और हर दिन खुद को एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर पुरुष के रूप में तराशिए। द आर्ट ऑफ द चेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। इसके हर सबक में वह शक्ति है जो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके आत्मसम्मान को बदल सकती है। बस जरूरत है इन्हें ईमानदारी से अपनाने की। अब आपसे एक सवाल, इस किताब का कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए ताकि बाकी भाइयों को भी प्रेरणा मिले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नई सोच, नई दिशा लेकर आएं तो आप सबसे पहले जुड़ सकें। द आर्ट ऑफ द चेस को पढ़िए, समझिए और इसे अपनी जिंदगी की कला बनाइए। चलिए आज से शुरुआत करते हैं एक ऐसी जिंदगी की जो सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि अविस्मरणीय भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में निर्भय मार्ग पर।